जयराम जी की दोस्तों पवन एक्स देख रहे हैं। मैं हूं पवन, आप लोगों का प्यारा दोस्त, जो खबरों में नमक चाट मसाला लगाकर परसता हूं। तो तैयार हो जाइए एक और देसी स्टाइल ब्रेकिंग न्यूज के लिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो हर हफ्ते बिग बॉस के कंटेंट की तरह हो जाते हैं, कभी लड़ाई कभी प्यार तो कभी लड़ाई ही लड़ाई। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, उसे पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है जैसे मुर्गे की गर्दन की पकड़ ली और बोल रहे हो अब कुकरू को बोल के दिखा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही पाकिस्तान के टीवी चैनलों ने ऐसा चिल्लाना शुरू किया जैसे मैथ का सवाल लेकर बच्चा टेबल के नीचे घुस जाता है। हमारी सेना ने ऐसी गारंटी वाली कुटाई की है कि उधर वाले की चक्के तो क्या पैंट भी ढीले पड़ गए हैं। अब देखो लड़ाइया हमारी फौज ने लड़ी, लेकिन पाकिस्तानी वाले को लग रहा है कि अब सोशल मीडिया में झूठन फैलाने चाहिए। तो निकल पड़े सब एक्टर सिंगर इंस्टाग्राम वाले जैसे कोई ड्रामा में हीरो मर गया हो। अब असली ड्रामा सुनो। हमारे यहाँ के सो कोल्ड स्टार जिसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल में तिरंगा भी है और योगा करते हुए पोज भी है, वो लोग ऐसे चुप हैं जैसे परीक्षा में सवाल ही समझ में न आया हो। वैसे तो उंगलियां में गिने जा सकते हैं जिन्होंने बोला हो। सनी देओल जिनकी आवाज से बॉर्डर कांपती है, अक्षय कुमार जो देशभक्ति मुरहत हो, विजय वर्मा, रणवीर शौरी, ये गिने चुने हैं जिन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बाकी सब हम तो फिल्में करेंगे, इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाएंगे और इंडिया डे पर न्यूयॉर्क से हाथ हिलाएंगे। अरे भाई, आप जिन पाकिस्तानियों को आप करोड़ों रुपए देकर बॉलीवुड में लाए थे, गाना गवाए, एक्टिंग करवाए, रैंप पर चलवाए, अब उनका देश हमारे देश में आतंकवादी थोप रहा है और ये भी आप पूछ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? माना आर्ट का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही, लेकिन भैया आपका आर्ट ताजमहल है और सामने वाला उस पर गोबर फेंक दे तो बोलना पड़ता ना भैया। अरे क्या बदतमीजी है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट का तो आदत है, शांति हो तो प्यार की गाना गाएंगे, अब और बात थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो सर्जिकल स्ट्राइक पर बयानबाजी करने लगेंगे जैसे खुद ने जंग जीत ली हो। अब देखो महिरा खान, तो इस मूवी की हीरोइन शाहरुख खान के साथ उसे काम करने का मौका मिला था, अब वही भारत को उल्टा सुना रही है। और हमारे यहाँ के क्रश, उनका क्रश तो ऐसा है जैसे राष्ट्रपति का नाम सुनते ही मोबाइल साइलेंट मोड में चला जाता हो। और आता है सबसे बड़ा बहाना, हम तो आर्टिस्ट है जनाब, हमें सियासत में मत घसीटो। अरे भाई, जब ट्विटर में पॉलिटिक्स का मीम्स डाल रहे हो तो सियासत समझ में आती है। अब देश पर बात आई तो चुप क्यों हो? मतलब जैसे बच्चा को स्कूल में कहा जाता है बस एक सप्ताह टॉफी मत खाना, वैसे ही पाकिस्तानी एक्टरों के साथ होता है थोड़ा दिन बैन करके, और जैसे ही माहौल शांत हो जाता है यूट्यूब पे गाना ट्रेंड कर जाता है, क्या तेरा होने लगा हूँ। क्या बात है। अब भाई बैन करो या फिर खुलेआम बोलो। क्या विनोद जी? नहीं, अब फर्क पड़ेगा। अब सॉल्यूशन है टोटल बाइकट का हमेशा के लिए। सिर्फ फिल्मों में नहीं, गाना, म्यूजिक, स्टेज शो, यहाँ तक कि व्हाट्सएप में भेजे गए मीम्स पर भी बैन होना चाहिए। अब तो कहिए भाई साहब, टाइम बम है ये, टाइम पास नहीं है ये। अब रही बात आर्ट से प्यार है, तो अब पुरानी बात हो गई है, क्योंकि अब हम भी समझ गए हैं ये कल्चर एक्सचेंज का नहीं बल्कि कैंसर एक्सचेंज का है। आप बताइए, क्या आप मानते हैं प्याले में चाय नहीं? अब वक्त है बाइकट का बाउंडर लाने का। तो कमेंट में आप अपना सुझाव, गुस्सा, हंसी सब लिख डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।